आज हम ईरान में चल रहे प्रदर्शनों की उस चौंकाने वाली हकीकत पर बात करेंगे जहां आग की लपटें मस्जिदों और मदरसों तक पहुंच गई हैं। एक मुस्लिम देश में जहां लोग अपने धर्म के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, कोई अल्लाह के घर को कैसे आग लगा सकता है? सरकार इसे विदेशी दुश्मनों का काम बता रही है, लेकिन क्या ये सच है या फिर कुछ और है हकीकत? क्या मुसलमानों को मौलाना और कट्टरपंथ ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो मस्जिदों को जला रहे हैं? सच क्या है बताएंगे आपको, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ईरान में हाल ही में शुरू हुए प्रदर्शन महिलाओं के अधिकारों, आर्थिक संकट और सख्त इस्लामी कानून के खिलाफ है। महसा अमीनी की मौत के बाद ये आंदोलन भड़के थे जो अब पूरे देश में फैल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन जल्द ही हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों मस्जिदें, मदरसे और धार्मिक स्थल आग के हवाले हो गए। सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने खुद देश को संबोधित करते हुए कहा कि 250 से ज्यादा मस्जिदें नष्ट हो गई। उन्होंने इन्हें अराजक तत्वों का काम बताया जो विदेशी शक्तियों द्वारा भेजे गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भी टीवी पर कहा कि ये ट्रेंड आतंकी है जो मोसाद जैसे इजरायली एजेंसियों के भाड़े के सैनिक हैं। सरकारी मीडिया ने तेहरान के सादेगिया स्क्वायर में इमाम सादिक मस्जिद और अबूजर मस्जिद की जली हुई तस्वीरें दिखाई और सीधा आरोप लगाया कि ये बाहरी दुश्मनों की साजिश है। और उनका तर्क सरल है, कोई सच्चा ईरानी मुसलमान मस्जिद नहीं जला सकता, तो ये जरूर विदेशी जासूस है। बीबीसी पर्शियन की रिपोर्ट भी यही सरकारी नैरेटिव बताती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पूरी सच्चाई है? लेकिन इसका अगर एक और एंगल देखें तो सरकार के दावों पर सवाल उठाता है। ईरान में सेंसरशिप इतनी कड़ी है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और स्वतंत्र रिपोर्टिंग मुश्किल है। मानवाधिकार संगठन जैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन आंकड़ों पर शक जताया है। उनका कहना है कि 250 मस्जिदों का नष्ट होना अतिशयोक्ति लगता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी और आंखों देखी रिपोर्ट्स में इतनी बड़ी संख्या की पुष्टि नहीं होती। फ्रांस के लॉरेन यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री सईद पैबंदी कहते हैं कि हम निश्चित नहीं कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी ही मस्जिदें जला रहे हैं। वे इतिहास का जिक्र करते हैं। 1994 में मशहद में 8वें शिया इमाम के मकबरे पर बम ब्लास्ट हुआ था। सरकार ने तुरंत इसका ठिकरा विपक्षी ग्रुप MEK पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान के सर पर फोड़ा था, लेकिन सालों बाद खुलासा हुआ कि ये ब्लास्ट खुद ईरानी सुरक्षा तंत्र ने करवाया ताकि विपक्ष को बदनाम किया जा सके और दबाया जा सके। इसी तरह से 2021 में पूर्व राष्ट्रपति महमूद का एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें वे कबूल करते हैं कि कई बार सादे कपड़ों वाले सुरक्षा बल ही हिंसा भड़काते हैं और वे सार्वजनिक संपत्ति चलाते हैं ताकि सरकार को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का बहाना मिले। तो क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? यानी सरकार खुद मस्जिदें जला रही है ताकि सहानुभूति बटोरे और विपक्ष को इमाम विरोधी ठहराए। ईरानी विपक्षी मीडिया और एक्सलाइट जर्नलिस्ट जैसे ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ये थ्योरी मजबूत होती है और वे कहते हैं कि सरकार का मकसद प्रदर्शनों को कुचलना है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर लोगों के बीच डर फैलाना है। अगर हम मान लें कि कुछ हमले प्रदर्शनकारियों ने ही किए, तो क्यों? क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? विश्लेषकों का कहना है कि नहीं, ये धर्म पर हमला नहीं बल्कि धर्म की आड़ में सत्ता पर है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये गुस्सा आर्थिक तंगी, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर सख्ती से उपजा है। प्रदर्शनकारी मस्जिदों को जलाकर संदेश दे रहे हैं कि सरकार का धार्मिक चेहरा अब लोगों को धोखा दे रहा है। अब एक और अलग कोण से अगर देखें तो क्या ये विदेशी हस्तक्षेप का सचमुच का मामला है? सरकार मोसाद और CIA का नाम लेती है, लेकिन सबूत कम है। अमेरिकी थिंक टैंक रेड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट बताती है कि ईरान में विदेशी जासूस घुसपैठ करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मस्जिदें जलाना उनके लिए रिस्की है, क्योंकि इससे ईरानी लोगों का गुस्सा उल्टा सरकार के खिलाफ हो सकता है। इसके बजाय ये प्रदर्शन आंतरिक है। 70% से ज्यादा ईरानी युवा सरकार से असंतुष्ट है, जैसा कि गैलप पोल में दिखा। ईरान में बहस का एक हिस्सा ये भी है कि सरकार के दावे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। विपक्षी नेता रेजा
पेजेशकियन कहते हैं कि असली दुश्मन सरकार का अपना तंत्र है जो लोगों को बांट रहा है। इतिहास में 2009 के ग्रीन मूवमेंट में भी इसी तरह के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में साबित ये हुआ कि ज्यादातर हिंसा आंतरिक थी। ईरान में ये बहस जारी है। सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है, विपक्ष से फॉल्स फ्लैग कह रहा है और प्रदर्शनकारी इसे सत्ता के खिलाफ विद्रोह बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई जानना मुश्किल है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोशिश कर रहा है कि स्वतंत्र जांच हो, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है। ये घटना हमें दिखा रही है कि तानाशाही में सच्चाई कितनी मुश्किल से बाहर आती है। अगर हम एक पल के लिए ये मान भी ले कि कुछ हमले प्रदर्शनकारियों ने किए हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे इस्लाम के खिलाफ हैं? विश्लेषकों के मुताबिक जवाब नहीं है। ये हमला धर्म पर नहीं बल्कि धर्म की आड़ में छिपी सत्ता पर है। फ्रांसीसी शोधकर्ता अली रेजा मनाफजादेह ने इसे एक नई घटना बताते हुए उनका कहना है कि पिछले 4 दशकों में ईरान में मस्जिद का स्वरूप बदल दिया गया। आप ईरान की इस घटना को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।